क्या आपने कभी सोचा है कोई धरती का सम्राट स्वर्ग का राजा बन जाए और फिर घमंड में डूबकर सर्प बनकर रेंगता फिरे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह है राजा नहुस की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग में संकट छा गया था। इंद्रदेव वृत्रासुर का वध कर ब्रह्म हत्या के पाप से त्रस्त होकर कहीं छुप गए थे। स्वर्ग का सिंहासन खाली था। देवगण घबराए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, पृथ्वी पर एक वीर सम्राट है नहुस। उसमें धर्म, शक्ति और विनय तीनों का अद्भुत संगम है। उसे स्वर्ग का राजा बनाओ। देवगण पृथ्वी पर गए और नहुस से प्रार्थना की। पहले तो नहुस झिझक गया, पर फिर देवताओं के आग्रह पर स्वर्गारोहण स्वीकार कर लिया। नहुस स्वर्ग का राजा बना। देवताओं ने उसकी जय जयकार की। अप्सराएं उसकी सेवा में लगी। स्वर्ग का ऐश्वर्य नहुस के पैरों तले बिछ गया। जहाँ वैभव होता है वहाँ घमंड भी दस्तक देता है। धीरे धीरे नहुस के भीतर अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। अब नहुस को सम्मान पर्याप्त नहीं लगता था। उसे लगा, मैं साक्षात देवों का अधिपति हूँ, मेरा मान सबसे ऊंचा होना चाहिए। उसने आदेश दिया, मेरे लिए पालकी बनाई जाए और उसे कोई साधारण देवता नहीं, स्वयं महर्षिगण उठाएं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, बृहस्पति जैसे महान ऋषि नहुस को उठाकर स्वर्ग के गलियारे में चलने लगे। लेकिन नहुस संतुष्ट नहीं हुआ। त्वरा करो, जल्दी करो। ऋषिगण मौन थे, परंतु उनकी सहनशक्ति की भी एक सीमा थी। तभी एक क्षण ऐसा आया जब क्रोध में अंधे नहुस ने अपने पैर से महर्षि अगस्त्य को ठोकर मार दी। पूरा स्वर्ग कांप उठा। समस्त ऋषिगण थम गए। महर्षि अगस्त्य ने नहुस को तीव्र दृष्टि से देखा और गर्जना करते हुए बोले, अरे मूर्ख, तपस्वियों का अपमान करता है। अहंकार में चूर, जा जा, तू सर्प बनकर भूमि पर रेंग। श्राप के साथ ही नहुस सिंहासन से गिरा। उसका तेज क्षीण हो गया। वह विशाल अजगर के रूप में पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब नहुस पश्चाताप में डूब गया। सैकड़ों वर्षों तक सर्प रूप में पड़ा रहा, तप करता रहा, प्रायश्चित करता रहा। अंततः महाभारत काल में युधिष्ठिर ने उसके साथ संवाद किया। युधिष्ठिर के धर्म ज्ञान से प्रसन्न होकर नहुस को मुक्ति मिली और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो मित्रों, नहुस की यह कथा हमें सिखाती है, वैभव, शक्ति और पद मिलने पर भी विनम्रता न छोड़ें। अहंकार मनुष्य को देवता से भी गिराकर पशु बना सकता है। सेवा, संयम और सम्मान यही सच्चे वैभव के प्रतीक हैं। कभी न भूलिए, जो जितना ऊंचा उठता है उसे उतनी ही अधिक नम्रता से झुकना भी आना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली अद्भुत कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं लोपामुद्रा की कथा। ओम नमः ऋषिभ्यो नमः। भगवान अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा को प्रणाम करते हुए आज हम जानेंगे एक दिव्य प्रेम की तपस्या कथा। प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म की स्थापना हेतु अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनमें एक महान ऋषि थे, महर्षि अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि केवल योग और ज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि धर्म और संतुलन स्थापित करने के लिए भी प्रसिद्ध थे। परंतु एक समस्या थी, ऋषि का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। उन्हें यह बोध हुआ कि संसार में धर्म की रक्षा के लिए उनका वंशज आवश्यक है। परंतु स्त्री कैसी हो जो एक महान तपस्वी की पत्नी बन सके, जो सांसारिक मोह में न उलझे और कठोर तपस्या के पथ पर उनके साथ चले। ऋषि अगस्त्य ने अपनी तपस्या से एक अद्वितीय स्त्री का निर्माण किया। मित्रों, उन्होंने पृथ्वी के विभिन्न भागों से उत्तम गुण एकत्रित किए। हिमालय का धैर्य, समुद्र की गंभीरता, अग्नि की शक्ति, चंद्रमा की शीतलता, सूर्य की तेजस्विता, वायु का सौम्य स्पर्श, पृथ्वी की सहनशीलता। इन समस्त गुणों से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था लोपामुद्रा। इस कन्या को बाद में विदर्भ देश के राजा को सौंपा गया। राजा ने उन्हें अपनी पुत्री की भांति पाला और उनका नाम रखा लोपामुद्रा, जिसका अर्थ होता है लोभ को छोड़ने वाली मुद्रा, अर्थात
लोभ अर्थात इच्छा को छोड़ने की स्थिति। जब लोपामुद्रा सुंदरता, बुद्धिमत्ता और संयम की प्रतीक होकर बड़ी हुई, तब महर्षि अगस्त्य ने राजा से उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा, जो जानते थे कि ऋषि अगस्त्य केवल संसार के कल्याण हेतु विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने सहर्ष अपनी पुत्री का हाथ उन्हें सौंप दिया। लोपामुद्रा भी जानती थी कि यह केवल सांसारिक सुख का नहीं, बल्कि एक महान धर्म कार्य का आरंभ था। उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर ऋषि अगस्त्य से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात लोपामुद्रा ने अपने तपस्वी पति के साथ जंगल में जीवन बिताना स्वीकार कर लिया। वनवास का जीवन कठिन था, न शाही महल थे, न सुख सुविधाएं, लेकिन लोपामुद्रा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह ऋषि अगस्त्य के साथ तपस्या में लीन रही। परंतु समय बीतने के साथ लोपामुद्रा ने एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी, विवाह केवल तपस्या का साधन नहीं है। गृहस्थ धर्म में प्रेम, स्नेह और एक दूसरे के सुख दुख का भी महत्व है। मुझे इच्छा है कि आप मुझे भी स्नेह दें, प्रेम दें, जैसा एक सामान्य पत्नी अपने पति से चाहती है। ऋषि अगस्त्य, जो अब एक कठोर तप में लीन थे, अपनी पत्नी की मधुर वाणी सुनकर विचार में पड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी पत्नी के लिए सुख सुविधाओं का प्रबंध करेंगे, ताकि वे एक अच्छे गृहस्थ का धर्म निभा सकें। लेकिन ऋषि अगस्त्य सन्यासी थे, उनके पास धन नहीं था। वे दान लेने के लिए विभिन्न राजाओं के पास गए, किंतु उन्होंने संकल्प किया था कि कोई अन्यायपूर्वक कमाया हुआ धन वह स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें चाहिए था धर्मपूर्वक अर्जित धन। इस खोज में वे राजा इलवल के पास पहुँचे, जो असुर स्वभाव का था। राजा इलवल और उसके भाई वातापी ने अनेक ब्राह्मणों को छल से मार डाला था। ऋषि अगस्त्य ने अपनी तेजस्विता से वातापी को नष्ट किया और इलवल से दान में संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार ऋषि ने लोपामुद्रा के लिए सम्मानपूर्वक अर्जित संपत्ति एकत्र की। जब ऋषि अगस्त्य ने लोपामुद्रा को वह सुख दिया जिसकी वह अधिकारी थी, उनके बीच प्रेम, स्नेह और आदर का भाव जागृत हुआ। इस प्रेम की परिणति एक पुत्र के रूप में हुई, जिसका नाम था दृढ़स्यु। दृढ़स्यु भी आगे चलकर एक महान ऋषि बना। इस प्रकार अगस्त्य और लोपामुद्रा ने एक साथ तपस्या और गृहस्थ धर्म का पूर्ण पालन किया। उनका जीवन आदर्श बन गया, न केवल तपस्या में बल्कि प्रेम, समर्पण और कर्तव्य में भी। लोपामुद्रा की कथा हमें सिखाती है कि जीवन केवल तपस्या या केवल सुख में नहीं है। सच्चा जीवन उन दोनों का संतुलन है। एक स्त्री केवल सहन करने वाली नहीं है, उसकी इच्छाओं और भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। धर्म का पालन तभी पूर्ण होता है जब प्रेम, कर्तव्य और तप का संतुलन बना रहे। धर्म, प्रेम और तपस्या की इस अनुपम कथा को हम नमन करते हैं। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अन्य लोगों के लिए भी शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल की कथा सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आगे भी आपको इस प्रकार की कथाएं हमेशा भेजते रहें। राधे कृष्ण।